नमस्कार दोस्तों, जेएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ओमवीर यादव और आज का हमारा टॉपिक होगा बाल विकास। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बाल विकास क्या है। बाल विकास इसी को हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। और बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बालकों के विकास का अध्ययन करते हैं, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। यानी कि हम सीधे से कहें तो बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। तो वहीं हम लेके चलेंगे सबसे पहले बाल विकास। तो सबसे पहले बात आती है कि बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान है तो इसके जनक कौन है। कोई भी अगर टॉपिक उठता है सबसे पहले यही देखा जाता है कि इसके जनक कौन है, इसे जन्म देने वाले कौन है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसके जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1893 में अमेरिका में संपूर्ण विद्यालयों के संपूर्ण बच्चों का अध्ययन किया था। यानी कि इन्हें जनक, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे जनक, बाल विकास का जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है। कारण इन्होंने 1883 ईस्वी में अमेरिका के संपूर्ण विद्यालयों के संपूर्ण बच्चों का अध्ययन किया था। बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था और इसीलिए इन्हें बाल विकास का जनक या प्रणेता, या ऐसे भी पूछ लेता है कि बाल आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल आंदोलन का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन ये रीट में आया है बाल आंदोलन के जनक। अरे ये आंदोलन ही हो गया एक तरह से भाई, पूरे देश के सभी बच्चों पर प्रयोग करना एक आंदोलन ही है। तो इसलिए बाल आंदोलन के जनक भी स्टेनली हॉल को माना जाता है। इसी के साथ साथ किशोर मनोविज्ञान का जनक भी स्टेनली हॉल को माना जाता है। अगर हम बात करें कि इन्होंने संपूर्ण विद्यालय के बच्चों पर प्रयोग किया, क्या और किसी ने नहीं किया? संपूर्ण विद्यालय के बच्चों पर नहीं किया था, किया तो था, हालांकि इनसे पहले आए थे। इनसे पहले एक और मनोवैज्ञानिक आए थे 1774 में, पेस्टोलॉजी। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे का अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने किया 1774 में किया, इनसे बहुत पहले किया। और बाल विकास का जो आरंभ है वो भी 18वीं शताब्दी में माना जाता है। और वही 18वीं शताब्दी 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे पर प्रयोग किया। उन्होंने पूरे अमेरिका में नहीं भागी और इसी वजह से इन्हें महत्व कम दिया गया है। किया तो था, प्रयोग किया था, अच्छा किया था, सफल हुए थे, इसीलिए नाम चल रहा है। लेकिन बस ये है कि एक प्रयोग से कोई उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर कोई एक व्यक्ति ही अपने बालक के अवगुणों को देखते हुए अगर दूसरे व्यक्ति से कहे कि हमारे बालक के अंतर्गत ये अवगुण हैं, आपके बालक में भी होंगे, क्या वो मान सकता है? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपने का ही तो अध्ययन किया है। हाँ, कम से कम विद्यालय में जाके एक क्लास का भी अगर अध्ययन किया होता और उसका जो औसत निकलता वो बताया होता तो शायद वो मानने को तैयार होता। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आई, उन्होंने 1784 में वो टाइडमैन, और इन्होंने भी अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, अपने ही
बच्चों पर, और इसीलिए ये जहाँ के तहाँ रह गए, कोई ज़्यादा इन्हें महत्व नहीं दिया गया। हालांकि ये दोनों इनसे पहले आए, प्रयोग किया, लेकिन बस ये कि इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने खड़ा नहीं कर पाए, इसी वजह से इन्हें महत्व कम मिला तो है, अगर मिला ना होता तो आज यहाँ नहीं होते, हम लोग पढ़ते नहीं होते, इस वजह से इन्हें जनक कहा गया। अगर हम बात करें कि बाल विकास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या बाल विकास शब्द की उत्पत्ति का श्रेय, तो बाल विकास की उत्पत्ति का श्रेय जॉन लॉक को जाता है। जॉन लॉक, कारण यह है कि पहले बाल मनोविज्ञान चलता था। बाल मनोविज्ञान में तो बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जॉन लॉक ने बालक के विकास का अध्ययन किया, जिससे इन्होंने एक नया शब्द दिया, बाल विकास। तो बाल विकास शब्द की उत्पत्ति का श्रेय जॉन लॉक को जाता है। जन्मदाता या जनक स्टैनली हॉल है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के संपूर्ण विद्यालय के संपूर्ण बच्चों पर प्रयोग किया। पेस्टोरोग ने 1774 में किया, टाइडमैन ने 1784 में किया, लेकिन ये दोनों अपने ही बच्चों तक सीमित रह गए। इसमें एक और है, इन्होंने पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से किया था, क्योंकि इन्होंने प्रयोग करने से पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्नावली विधि द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नावली विधि द्वारा, यानी इन्होंने जो प्रयोग किया था ये प्रश्नावली विधि द्वारा किया था। अगर हम बात करें कि प्रश्नावली विधि, तो उसका तो निर्माण सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया था, लेकिन हाँ, इन्होंने जो अपना ये प्रयोग किया, इसके लिए एक स्पेशली प्रश्नावली बनाई थी, जिसके थ्रू ये प्रयोग कर पाए। तो इस तरह ये बाल विकास का थोड़ा सा इतिहास था। आगे बाल विकास की अवस्थाएं लेके चलेंगे, देखते हैं। आगे आई बालक के विकास की अवस्था। बालक के विकास की अवस्थाएं। हालांकि अवस्थाएं एक मनोवैज्ञानिक ने नहीं दी हैं, एक मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाएं दी हैं, लेकिन हमें सबकी नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़नी है, और इस पे हम सबकी नहीं बताएंगे। कुछ हम अपने जो नोट्स से इशू करेंगे उसमें आप लोगों को दे देंगे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले रॉस के अनुसार रॉस ने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें नंबर 1 शैशवावस्था, इसका जो समय है वो उन्होंने जन्म से 3 वर्ष माना। कितना? जन्म से 3 वर्ष। दूसरी इन्होंने बताई है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसका समय इन्होंने बताया है 3 से 6 वर्ष। उसके बाद तीसरी इन्होंने अवस्था बताई है उत्तर बाल्यावस्था, जिसका इन्होंने समय बताया है 6 से 12 वर्ष। और इनकी जो चौथी अवस्था है वो है किशोरावस्था, और जिसका इन्होंने समय बताया है 12 से 18 वर्ष। ये रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं दी गई हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
इसलिए मैंने आपको ये बताई हैं। वैसे हरलॉक के देखा जाए तो हरलॉक ने तो 11 अवस्थाएं दी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं आपको बताएंगे, नोट्स में मिल जाएंगी। और अगर देख जाए कॉल ने तो उन्होंने तो लिंग के अनुसार 12 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें उन्होंने कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जो 2 भागों में डिवाइड कर दी हैं कि लड़के की उम्र इतने तक, लड़की की उम्र इतने तक। वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही एक मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने लिंग के अनुसार बालक और बालिका की अवस्थाओं का डिवाइडेशन किया है। तो मैं अभी आपको रॉस के बाद फ्राइड की बताएंगी। दूसरे पे जैसे फ्राइड के अनुसार बालक के विकास की फ्राइड ने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 स्वप्रेमी या स्वमोही, और इसी को उन्होंने कहा है नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म का अर्थ होता है खुद से प्यार करना, यानी खुद से प्रेम करना। तो नर्सिसिज्म, इसकी जो अवस्था बताई है उन्होंने वो 0 से 6 वर्ष, यानी कि कहें तो जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरी उन्होंने बताई है माता पिता प्रेमी, और इसी को उन्होंने कहा है बालारिस्ट। इसका जो समय बताया वो 6 से 12 वर्ष। और उसके बाद उन्होंने तीसरी जो अवस्था बताई है वो बताई है समलिंगी प्रेमी। इसकी जो अवस्था बताई है उन्होंने वो 12 से 15 वर्ष बताई है। 12 से 18 नहीं, 12 से 15 वर्ष। और जो चौथी अवस्था बताई है वो है विषम लिंगी प्रेमी। इसका जो समय बताया है वो 15 से प्लस आगे जितना भी हो। ये फ्राइड ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली स्वप्रेमी, स्वमोही, नर्सिसिज्म। आपको स्वप्रेमी और स्वमोही से ही पता चलता है, स्व यानी खुद से प्रेम करना, खुद से मोह करना, और नर्सिसिज्म का अर्थ भी यही होता है कि खुद से प्रेम करना। और नर्सिसिज्म की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी है। तो इसमें यही कहते हैं फ्राइड के जो बालक होता है वो 0 से 6 वर्ष तक खुद से प्रेम करता है, उसे और किसी से मतलब नहीं रहता है। अगर इसका हम प्रैक्टिकली भी देखें तो अपने घर परिवार में देखना कि जो बालक 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से 5-6 वर्ष तक का होता है वो अपने अलावा किसी को नहीं चाहता है। इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ऐसे होगा जैसे कोई माँ है या बालक को, उसका एक बालक है छोटा 4-5 वर्ष का, तो वो यही देखता है कि अगर उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को गोद में लेती है तो तुरंत उसे वहाँ से हटा के खुद बैठता है, क्योंकि कारण वो स्वमोही, वो खुद से प्रेम करता। अब यहाँ पर ये मत सोचो कि वो माँ से प्रेम करता, माँ से नहीं करता है। यहाँ पे माँ से प्रेम तो वो सेकंड अवस्था में 6 से 12 वर्ष में करेगा। वहाँ सिर्फ अपने से, उसे अपने से लगा, ये सोचता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ मुझे ही चाहिए और किसी को नहीं, यानी स्वमोही होता है, कहीं सीधे से स्वार्थी होता है। यानी स्वार्थी व्यक्ति 0 से 6 वर्ष तक होता है। उसके बाद उन्होंने कहा माता पिता प्रेमी, बालारिस्ट जिसे कहते हैं 6 से 12 वर्ष। जो 6 से 12 वर्ष का समय होता है उसमें बालक खुद से प्रेम नहीं करता, उसमें बालक अपने माता पिता भाई बहन से प्रेम करता है। अगर उन्हें कोई टॉर्चर करेगा तो बालक उससे लड़ जाएगा, क्योंकि वो खुद को इतना नहीं चाहता जितना माँ बाप को चाहता है। उसके बाद उन्होंने कहा समलिंगी प्रेमी, यानी 12 से 15 वर्ष। इसमें इन्होंने ये बताया है कि 12 से 15 वर्ष का जो बालक होता है वो अगर लड़का है तो वो लड़के से दोस्ती करना पसंद करेगा, लड़की है तो लड़की से दोस्ती करना पसंद करेगा, यानी समलिंगी, यानी अपने ही कैटेगरी में जाएगा। लड़का तो लड़के की तरफ, लड़की तो लड़की की तरफ, यानी समलिंगी प्रेमी होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया विषमलिंगी प्रेमी।
इसमें उन्होंने कहा 15 वर्ष से एबव, यानी 15 से आगे सभी। इसका मतलब ये विषमलिंगी, यानी 15 वर्ष से ऊपर जब बालक या बालिका पहुंचते हैं तो उनका झुकाव एक दूसरे अपोजिट साइड हो जाता है, यानी लड़का है तो लड़की की तरफ झुकाव, लड़की है तो लड़के की तरफ, इसीलिए इसे कहा गया विषमलिंगी प्रेमी। 15 वर्ष से ऊपर, ये फ्राइड के अनुसार जो अवस्थाएं थी ये दी गई है। आगे और भी हमने बताया, हरलॉक के अनुसार 11 है, कॉल के अनुसार 12 है, उन्हें भी पढ़ लेना, नोट्स से पढ़ना, उससे पता चल जाएगा। इसमें ज़्यादा अगर आपको बताते रहेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अवस्थाएं हैं वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बस ये है कि बाल विकास ही एक टॉपिक ऐसा है जो भी पढ़ो उसे अपने घर परिवार जहाँ भी बच्चे हों वहाँ प्रैक्टिकल जरूर करो, उन्हें देखो। प्रैक्टिकल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें जैसे प्रयोगशाला में करते, नहीं, सिर्फ देखिए ये व्यवहार कैसा करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान ही वही है, व्यवहार का विज्ञान। तो उसका व्यवहार देखिए ये कर क्या रहे हैं, और उससे देखिए कि मैंने पढ़ा और ये जो कर रहे क्या सत्य है या नहीं है। और अगर ये ऐसा आपने रिलेशन बना लिया उन्होंने, जो आपने पढ़ा वही देखा, तो कभी शायद आप भूलोगे नहीं। आगे देखते हैं।